हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लिटरल्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो लिटरल्स के दो टाइप्स के बारे में हमने बात की थी कि लिटरल क्या है। लिटरल्स के दो टाइप्स जो है वो बहुत ऐसे लिटरल्स के अंदर आते हैं, बहुत सारे लिटरल्स होते हैं जैसे कि बूलियन लिटरल, कैरेक्टर लिटरल्स। लेकिन लास्ट टाइम हमने बात की थी न्यूमेरिक लिटरल के बारे में। ओके, और न्यूमेरिक लिटरल के अंदर उसके दो टाइप्स के लिटरल्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि लिटरल क्या होता है। तो जो लिटरल होते हैं एक वन टाइप की कांस्टेंट वैल्यू होती है कि नेम यूज फॉर ए कांस्टेंट वैल्यू इज़ नॉन एज लिटरल। हम ऐसे कांस्टेंट वैल्यू के लिए एक नेम का यूज़ करते हैं जिसे आप क्या बोल सकते हो, लिटरल बोल सकते हो। जावा के अंदर ऐसे नेम का यूज़ करते हैं कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम जो नेम का यूज़ करते हैं इट्स कॉल्ड लिटरल्स। ओके, तो लिटरल की डेफिनेशन क्या होगी? अ नेम यूज फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू इज़ नॉन एज लिटरल। और there are some different kinds of literals in Java for number, character, string and boolean values। और इस जावा के अंदर बहुत सारे ऐसे अलग अलग लिटरल्स हैं जो अलग अलग वैल्यू के लिए यूज़ होते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमें नंबर का यूज़ करना है तो नंबर के अंदर इसके दो टाइप्स है कि इंटीजर लिटरल, रियल नंबर। हमें पता है कि नंबर दो टाइप्स के होते हैं। ओके, एक तो इंटीजर होते हैं, फ्लॉट होते हैं। तो उसके दो टाइप्स है कि न्यूमेरिक लिटरल है और रियल नंबर लिटरल्स हैं। जो इंटीजर वाले नंबर है वो न्यूमेरिक लिटरल में आते हैं और जो फ्लोटिंग वाले पॉइंट्स होते हैं, फ्लोटिंग वाले नंबर होते हैं वो रियल नंबर लिटरल्स में आते हैं। ओके, तो फिर से एक बार कि जो लिटरल है वो क्या है? नेम यूज फॉर ए कांस्टेंट वैल्यू इज़ नॉन एज लिटरल। ओके, और जावा में ऐसे बहुत सारे डिफरेंट लिटरल्स होते हैं जिसका अलग अलग तरीके के लिए यूज़ होता है। जैसे कि नंबर के लिए नंबर का अमर हमें यूज़ करना है, कैरेक्टर का यूज़ करना है, स्ट्रिंग का यूज़ करना है, बूलियन वैल्यू का यूज़ करना है। हम जावा में प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, कहीं नंबर की ज़रूरत पड़ती है, कई बार कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रिंग की पड़ती है, बूलियन वैल्यू की पड़ती है। ओके, तो उसके लिए ये लिटरल का यूज़ होता है। और नंबर लिटरल में हमने लास्ट टाइम नंबर लिटरल की बात की थी, उसकी दो टाइप्स की बात की थी कि इंटीजर लिटरल के अंदर जो सिस्टम होती है नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ओके, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, देन बाइनरी है। वो सारे नंबर सिस्टम क्या होते हैं मैंने ये भी बताया था आपको कि ओके। देन हम आज बात करेंगे स्ट्रिंग की एंड बूलियन लिटरल की, कैरेक्टर लिटरल की। ओके, तो जो बूलियन लिटरल क्या होता है? तो जो बूलियन लिटरल होती है, बूलियन जो होती है उसकी दो टाइप्स की वैल्यू होती है, ट्रू एंड फॉल्स। कहीं भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू की, तो हमें बूलियन लिटरल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, दिस लिटरल्स आर टू बी टाइप विदाउट कोड्स। These literals are to be typed without quotes. They represent value, not variable. ये किसके लिए यूज़ होता है बूलियन लिटरल्स का? कि सिर्फ हमें वैल्यू को रिप्रेजेंट करनी है, वेरिएबल को नहीं। तब हमें बूलियन लिटरल का यूज़ हम कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि बूलियन लिटरल के अंदर कौन से दो लिटरल होते हैं या फिर कौन सी दो वैल्यू होती है। तो ट्रू एंड फॉल्स होती है। ओके, और बूलियन लिटरल का यूज़ सिर्फ वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, नॉट अ वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे ये भी एमसीक्यू हो रहा है, वो हमें याद रखना है। ओके, बूलियन वैल्यू अकर्स मोस्ट ऑफन एज द वैल्यू ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन। जो बूलियन लिटरल्स होती है वो मोस्टली यूज़ कहाँ पे होती है? ऐसे कंडीशनल एक्सप्रेशन होते हैं जहाँ पे कोई कंडीशन रखने की ज़रूरत पड़ती है कि यस, नो या फिर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो वहाँ पे बूलियन लिटरल्स का यूज़ होता है। इन सी, ज़ीरो इज़ ट्रीटेड एज फॉल्स एंड नॉन ज़ीरो वैल्यू इज़ ट्रीटेड एज ट्रू। जो सी होती है, सी लैंग्वेज, इसमें क्या होता है कि 0 एंड 1 में जो 0 होता है वो ऐसे फॉल्स की तरह ट्रीट होता है, और 1 का मतलब ये होता है कि जो ट्रू है उसका मतलब 1 होता है, नॉन ज़ीरो। ओके, तो ये भी याद रखना है कि सी के अंदर 0 कैसे ट्रीट होता है, ट्रू या फॉल्स में, तो वो फॉल्स में ट्रीट होता है। एंड नॉन ज़ीरो मतलब कि जो 1 है वो एज ए ट्रू ट्रीट होता है। Okay. In Java, literals true and false are not associated with any number numeric value. Okay, तो न्यूमेरिक वैल्यू की साथ वो एसोसिएटेड नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स। किसमें? जावा में।
ओके, तो बूलियन लिटरल में समझ में आ गया आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यू है कि बूलियन लिटरल में कितने लिटरल्स होते हैं, कितनी वैल्यू होती है उसकी, तो 2 वैल्यू होती है। कौन सी? ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू होती है। सेकंड एमसीक्यू है कि दिस लिटरल्स आर टू बी टाइप विदाउट कोट्स। ओके, ये जो वैल्यू होती है वो हमें कोट में नहीं लिखनी है। देन वो क्या किसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका यूज़ होता है, तो वो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ओके, 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है। तो ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद है कैरेक्टर लिटरल्स। ओके, कैरेक्टर लिटरल्स आर एक्सप्रेस्ड बाय अ सिंगल कैरेक्टर सराउंडेड बाय सिंगल कोट। कैरेक्टर लिटरल है वो कैसे एक्सप्रेस होगा? एज अ सिंगल कैरेक्टर, क्योंकि जो कैरेक्टर लिटरल्स होते हैं वो किसमें लिखे जाते हैं? सिंगल कोट के अंदर लिखे जाते हैं और उसके अंदर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही होता है। ओके, तो आपको याद रखना है ये कि कैरेक्टर लिटरल्स है उसमें सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही आता है। ओके, मतलब कि कैरेक्टर लिटरल्स आर एक्सप्रेस्ड बाय अ सिंगल कैरेक्टर। अगर हमें कैरेक्टर लिटरल को एक्सप्रेस करना है, हमें बताना है कि कैरेक्टर लिटरल्स है, तो सिर्फ हमें क्या लिखना है? सिंगल कैरेक्टर ही लिखना है। और किस में लिखना है? हमें सिंगल कोट में, क्योंकि ये रूल्स है। ओके, जावा की जो रूल्स है वही उसके हिसाब से ही हमें चलना है कि जावा में कैरेक्टर लिटरल्स का यूज़ करना है आपको। ओके, तो आपको एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करोगे कि सिंगल कैरेक्टर का ही यूज़ करना पड़ता है। ओके, एक उसका टेबल है जो हम देखने वाले हैं, और सिंगल कैरेक्टर के साथ सिंगल कोट का ही यूज़ होता है। ओके, इवन उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो तो भी हमें सिंगल कैरेक्टर का ही यूज़ करना है। मतलब जो स्पेशल कैरेक्टर है वो भी सिंगल आता है और वो भी सिंगल कोट के अंदर ही लिखा जाता है। कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड एज अ 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर्स। ओके, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कितने बिट में स्टोर होते हैं? तो 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर्स में सेट होते हैं। ये जो यूनिकोड कैरेक्टर सेट होता है ना, ओके, कोई भी जो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक यूनिकोड कैरेक्टर सेट होता है, और यहाँ पे कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए जो यूनिकोड कैरेक्टर 16 बिट का यूज़ करता है। Certain special characters have special literals that use a backslash as a escape character. Okay, जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उसके जो स्पेशल कैरेक्टर है उसके स्पेशल लिटरल्स भी है, और वो इसका यूज़ करते हैं, बैकस्लैश का यूज़ करते हैं, जिसे आप एस्केप कैरेक्टर बोल सकते हो। ओके, यहाँ पे नीचे टेबल में है कि कौन से एस्केप कोड है और उसका मीनिंग क्या है। ये जो स्लैश के साथ जो कैरेक्टर का यूज़ किया है इट्स कॉल्ड एस्केप कैरेक्टर। ओके, जहाँ पे हमने बैक स्लैश का यूज़ किया है, आपको याद रखना है कि कैरेक्टर लिटरल्स में जो कैरेक्टर के आगे कौन से स्लैश का यूज़ होता है, तो बैक स्लैश है, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एस्केप कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे हमें मीनिंग के साथ याद रखना है कि फर्स्ट एन है, तो एन का मतलब क्या है? न्यू लाइन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब है वो क्या है? सिंगल कैरेक्टर में है। ओके, तो एन का मतलब है न्यू लाइन, टी का मतलब है टैब, देन बी का मतलब है बैक स्पेस, आर है कैरेज रिटर्न, एफ का मतलब होगा फॉर्म फीड मतलब न्यू पेज, डबल स्लैश का मतलब है बैक स्लैश कैरेक्टर, देन एक स्लैश है सिंगल से तो सिंगल कॉट कैरेक्टर, देन जो सिंगल बैक स्लैश है उसके साथ डबल कॉट है तो डबल कॉट कैरेक्टर, एक स्लैश है उसके बाद ट्रिपल डेड है, उसका मतलब है कि 3 ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट करना है तो हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। देन है एक्स डबल डी, तो एक्स का मतलब क्या होगा? हेक्साडेसिमल। ओके, तो हमें 2 हेक्साडेसिमल डिजिट का यूज़ करना है, रिप्रेजेंट करवाना है, तो इसका यूज़ करना पड़ता है ये कोड का। देन है यू, देन 4 टाइम है डी। ओके, यू का मतलब होगा यूनिकोड, तो अगर हमें यूनिकोड नंबर जो है वो हेक्साडेसिमल डिजिट में यूनिकोड नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसका यूज़ करना पड़ता है। देन है स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल मतलब क्या? नॉर्मली जो स्ट्रिंग होती है उसकी डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं ना कि स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, कि कैरेक्टर की जो सीक्वेंस होती है उसे क्या बोला जाता है? इट्स कॉल्ड स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या होगी? स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ओके,
In Java, all the other data types represent object other than primitive data. We are not concerned with object for the time being. However, we will consider here one predefined object type that is very important. The type is string. The string is a sequence of character. Okay, we have used a string literal balance. आपको याद होगा कि हमने ये स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ किया था बैलेंस नाम का, ओके, एक प्रोग्राम के अंदर. स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज इन डबल quotes. Okay, within a string, special characters can be represented using the backslash notation. जो स्ट्रिंग का हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग लिटरल, तो उसे हमें किसमें एनक्लोज करना पड़ता है, डबल कोट के अंदर. ये रूल्स है जावा की. अगर हमें प्रोग्राम में स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ किया है तो वो लिटरल को हमें किसमें एनक्लोज करना है, डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज करना है. और अगर कोई स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करना है तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, बैकस्लैश का यूज़ करना पड़ता है. For example, to represent the string value many congratulations, we need to type string literal many congratulations. ओके, आप देख सकते हो कि हमने किसका यूज़ किया है, बैकस्लैश का यूज़ किया. ओके, और एक और बात कि अगर हमें कोई ट्रेडमार्क सिंबल का यूज़ करना है कि कोई हमें वो यूनिकोड, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यूनिकोड कोड सीक्वेंस में लिखना है बैकस्लैश देन U2122 प्रोड्यूस ट्रेडमार्क सिंबल. ओके, तो अगर हमें ट्रेडमार्क सिंबल का यूज़ करना है तो हमें से कोई कोड का यूज़ कर सकते हैं, यूनिकोड का जो एक कोड है इसका यूज़ कर सकते हैं. तो स्ट्रिंग लिटरल के अंदर क्या याद रखेंगे हम, कौन सा एमसीक्यू होगे. फर्स्ट एमसीक्यू होगा स्ट्रिंग की डेफिनेशन, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. सेकंड होगा कि स्ट्रिंग लिटरल को कैसे एनक्लोज किया जाता है, तो डबल कोट से एनक्लोज किया जाता है. उसे रिप्रेजेंट अगर हमें उसे स्पेशल कैरेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करना है तो किसका यूज़ करना पड़ेगा, बैकस्लैश का यूज़ करना पड़ेगा. अगर हमें ट्रेडमार्क का यूज़ करना है तो कौन से कोड का यूज़ करना पड़ेगा, यूनिकोड कोड सीक्वेंस /U2122 का यूज़ करना पड़ता है. ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है कमेंट्स. ये कमेंट्स नाम का टॉपिक आगे भी आ गया था कि कमेंट क्या होती है. ओके, तो comment in a program are for human readers only. They are entirely ignored by the computer. Comments are important to make the program easy to understand for everyone. जो कमेंट्स होती है, ओके, हम प्रोग्राम में कमेंट्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि सिर्फ वो ह्यूमन की रीडिंग के लिए हम लिखते हैं, क्योंकि अच्छे से ह्यूमन याद रख सके, समझ सके, उसे कुछ याद रखने की ज़रूरत ना पड़े. तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स दे देते हैं. और जो कमेंट्स होती है वो कंप्यूटर होता है, वो कमेंट को क्या करता है, इग्नोर करता है. ओके, कमेंट्स आर इम्पोर्टेंट टू मेक द प्रोग्राम ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन. जावा सपोर्ट्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कमेंट. ओके, कौन सी है, 3 टाइप्स की है जो याद रखनी है हमें. फर्स्ट है सिंगल लाइन कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट begins with double slash and extend till the end of line. The computer ignore the single line comment and everything that follow it on the same line. ओके, सिंगल लाइन कमेंट में क्या आएगा, जो डबल स्लैश है इट्स कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट्स. और वो कब तक होगी, एंड के लाइन तक होगी. मल्टी लाइन कमेंट, इट बिगिन विथ स्लैश देन एस्ट्रिक एंड एंड विथ एस्ट्रिक एंड स्लैश. Okay, this type of comment is usually used to have more than one lines as comments. Actually, one many phrase as well as one or more entire lines as comments between multi-line comments. Any text between two delimiters, multi-line comments, and is considered as a comment. Comments cannot be nested. That is, we cannot have a comment inside a comment. मल्टी लाइन कमेंट, अगर हमें ऐसा लगता है, इन शॉर्ट जो सिंगल लाइन कमेंट होती है, देखो आपको याद कैसे रखना है, एक सिंपल तरीका है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको क्या करना है, सिंगल लाइन एंड कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट. ओके, आपको कमेंट के अंदर आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कमेंट का यूज़ क्यों होता है, कमेंट रन नहीं होती है, कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है. ओके, जो कमेंट होती है वो सिर्फ हम इजीली समझ सके, प्रोग्राम में याद रख सके, इसलिए हम लिखते हैं.
तीन टाइप की होती है कि अगर प्रोग्राम में ऐसा कुछ हमें लिखना है कि एक ही लाइन का है तो हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ कर लेंगे। ओके, कि हमने ये डबल स्लैश का यूज़ किया और फिर जो भी हमें लिखना है कि दिस इज़ प्रोग्राम अबाउट ए फ़ोन कॉल कॉस्ट ऐसा लिख दिया है। ओके, आपने, तो ये क्या हुआ, सिंगल लाइन कमेंट हुई। देन है मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट किसमें लिखी जाती है, तो ये जो स्लैश है, देन एस्ट्रिक एंड फिर एस्ट्रिक आएगा पहले, देन स्लैश आएगा। तो ये इसका सिंबल है। ओके, कि अगर ऐसा कुछ है कि हमें मल्टी लाइन में एक से ज़्यादा लाइन हमें लिखनी है याद रखने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप मल्टी लाइन में इसमें लिख सकते हो, ये भी हो गया मल्टी लाइन कमेंट। ओके, और थर्ड है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट किसके लिए यूज़ होगा, कि अगर कोई हमें डॉक्यूमेंटेशन बनाना है लाइक API डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द कोड, तो वहाँ ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का यूज़ कर सकते हैं हम। ओके, और उसका जो सिंबल क्या होगा वैसा ही है लाइक मल्टी लाइन, लेकिन उसमें क्या है, जो बिगनिंग में एक एस्ट्रिक ज़्यादा है जो आप देख सकते हैं। ओके, तो ये तीनों कमेंट IMP है, याद रखनी है आपको सिंबल के साथ। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, तो एक पार्ट है, एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो। ओके, और एक्सप्रेशन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं जो हमने आगे पढ़े, वेरिएबल, फंक्शन कॉल्स, लिटरल्स, वो सब क्या है, एक्सप्रेशन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग एंड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एक्सप्रेशन are literals, variables and function calls. Then simple expression can be a literal, variable, a function call. A more complex expression can be built up by using operator to combine simpler expression. Okay, जो ये आपके एक्सप्रेशन हैं वो कैसे हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं। ओके, आप लिटरल, वेरिएबल, फंक्शन का यूज़ करके आप उसे सिंपल भी बना सकते हो, या फिर अगर उसे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आप उसमें ऑपरेटर का यूज़ करके, वो ऑपरेटर को कंबाइन करके आप उसे क्या बना सकते हो, कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हो। ओके, द कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होते हैं उसे आप समझ के जो सिंपल भी बना सकते हो। उसके अंदर कौन से ऑपरेटर का यूज़ होता है, तो ऑपरेटर इंक्लूड अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर। When several operators appear in an expression, there is a sequence of precedence which determines how the operators are grouped for evolution. For example, in the expression, एक expression है, okay, a plus b into c then b into c is computed first and then the result is added to a. We say that multiplication has higher precedence than addition. ओके, यहाँ पे एक्सप्रेशन में हमें क्या पढ़ना है, देखो मैं इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। ओके, क्योंकि मैं यहाँ सब पढ़ूँगी पैराग्राफ तो आपको थोड़ा टफ लगेगा कि सब क्या है, कुछ पता नहीं चलता, तो इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि एक्सप्रेशन क्या है। देखो फर्स्ट MCQ हम याद रखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या है, तो प्रोग्रामिंग का एक एसेंशियल पार्ट है। ओके, सेकंड MCQ कि एक्सप्रेशन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं, तो जो लिटरल्स है, लिटरल हमने पढ़ा तो ये याद रहेगा आपके, वेरिएबल हमने पढ़ा है वो भी याद रहेगा। ओके, देन है फंक्शन कॉल्स। ओके, फंक्शन मेथड ये भी पढ़ा है, तो ये जो तीन है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है एक्सप्रेशन के। ओके, अब हम कोई भी एक्सप्रेशन को सिंपल भी बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। ओके, और एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल में हम गुजराती लैंग्वेज में हम बोलते हैं पदावली जैसा बोलता है ना, तो वही है एक्सप्रेशन का मतलब है, एक वन टाइप की पदावली जो होती है, इसमें हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ऑपरेंड का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ये जो ऑपरेटर का यूज़ करना है, यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, लाइक एरिथमेटिक है, कंपैरिजन है, लॉजिकल ऑपरेटर है। ओके, अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक सिंपल एग्जांपल कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है इट्स कॉल्ड एक्सप्रेशन a प्लस बी इंटू सी धन बी इंटू सी, क्या है, एक सिंपल एक्सप्रेशन है। ओके, तो ये कहना चाहता है कि ये जो एक्सप्रेशन है तो इसमें हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ किया है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, इसका यूज़ हमने किया है। ओके, तो यूज़र को कैसे पता चलेगा, मतलब कि
जो ये एक्सप्रेशन के अंदर ये कंप्यूट कैसे होता है, ओके। हम कैसे कंप्यूट करेंगे उसे कि प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, हमें पता है कि मैथ्स के अंदर जो कौन से ऑपरेटर की हायर प्रेसिडेंस है, कौन सा ऑपरेटर को हम फर्स्ट कंप्यूट कर सकते हैं। तो कौन सा फर्स्ट कंप्यूट होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला, ओके। पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तो पहले क्या होता है, तो b इंटू सी, आप देख सकते हो कि we say that multiplication has higher precedence than addition if the default precedence is not what we want. We can use parentheses to explicitly specify the grouping. For example, in expression a plus b into c, it add a and b first, then multiplies the result by c, okay। तो यहाँ पे दो एक्सप्रेशन के अंदर क्या होगा कि पहले जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो पहले काउंट होगा, कंप्यूट होगा, देन उसके बाद है जो एरिथमेटिक ऑपरेटर एडिशन है वो उसमें कंप्यूट होता है। लेकिन दो टाइप्स के एक्सप्रेशन के अंदर जो सेकंड एक्सप्रेशन है, आप देख सकते हो कि a प्लस बी जो ब्रैकेट में है, तो क्या होगा, जो पैरेंथेसिस वाला है जो ब्रैकेट के अंदर है उसका जो कंप्यूट है वो फर्स्ट होता है। इन शॉर्ट में ये कहना चाहती हूँ कि एक्सप्रेशन के अंदर अगर दो एक्सप्रेशन इस है कि एक एक्सप्रेशन किस में है, ब्रैकेट के अंदर है, ओके। और तो ब्रैकेट के अंदर भले ही उसमें कौन सा ऑपरेटर है, प्लस है, जिसके जिसकी प्रेसिडेंस क्या है, बाद में आती है, मल्टीप्लिकेशन के बाद में आती है। तो अभी क्या होगा कि रूल्स के हिसाब से जो ब्रैकेट में है उसका कैलकुलेशन पहले होता है और फिर जो आंसर आएगा a प्लस बी का वो c के साथ कंप्यूट होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ऐसे इसका यूज़ होता है, दो तरह की एक्सप्रेशन का कंप्यूट हम ऐसे कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे ऑपरेटर्स है, तो ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या है। तो ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल यूज टू बिल्ड एन एक्सप्रेशन। जो ऑपरेटर्स होते हैं ना वो एक वन टाइप के स्पेशल सिंबल होते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन को बिल्ड करने के लिए, उसे अच्छे से रखने करने के लिए, बिल्ड करने के लिए हमें किसका यूज़ करते हैं, स्पेशल सिंबल का यूज़ करते हैं। इट्स कॉल्ड ऑपरेटर। Java supports many types of different operator like arithmetic operator, comparison operator, logical operator, conditional operator, assignment operator। ये सारे ऑपरेटर हमें वन बाय वन पढ़ने वाले हैं, ओके। याद रखना है टोटल कितने हैं, 5 ऑपरेटर्स है, नाम के साथ याद रखना है हमें। उसमें फर्स्ट ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। In Java, basic arithmetic operators are addition, subtraction, multiplication, division, and modules. All these operators are binary. They take 2 operands. And operator plus and minus can be used as unary also. Okay? देखो arithmetic operator में ये सारे ऑपरेटर होते हैं। हमें पता है कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉड्यूल्स, ये सारे arithmetic ऑपरेटर है, ओके। जो ये सारे ऑपरेटर हैं वो कैसे है, बाइनरी है, लेकिन उसके अंदर जो दो ऐसे ऑपरेटर है प्लस एंड माइनस, वो ऐसे यूनरी भी यूज़ होते हैं, ओके। और ये सारे ऑपरेटर में हम 2 ऑपरेंड लेते हैं। ऑपरेंड मतलब क्या, हमने आगे एक्सप्रेशन देखा ना कि a प्लस बी, तो a प्लस बी जो है तो उसमें a एंड b इट्स कॉल्ड ऑपरेंड, एंड जो सिंबल है प्लस जो a एंड b को बिल्ड करता है इट्स कॉल्ड ऑपरेटर। ऑल ऑपरेटर कैन बी अप्लाई ऑन एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिक डेटा लाइक बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। ये सारे ऑपरेटर को हम ये डेटा टाइप में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बाइट है, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। तो कैन ऑल्सो भी यूज़ विथ वैल्यू ऑफ टाइप कैरेक्टर, हम इसमें कैरेक्टर वैल्यू में भी यूज़ कर सकते हैं, विच आर ट्रीटेड एज इंटीजर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। विथ कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा, इट्स यूनिकोड कोड नंबर इज कंसिडर्ड एज इट्स वैल्यू when it is used with an arithmetic operator। ये यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर की लिस्ट है जो आप देख सकते हो, ओके। एग्जाम्पल भी है कि कैसे यूज़ होता है। तो 2 + 8 का रिज़ल्ट 10 है, 2 - 8 है तो उसका
-6 में है क्योंकि आगे वैल्यू 2 है। देन है 2 इंटू 8 का 16 है, 8 डिवीज़न बाय 2 का 4 है। देन मॉड्यूल्स है यहाँ पे कि 8 मॉड्यूल 3, तो इसका रिज़ल्ट 2 आता है। तो यहाँ पे इसलिए मैं बता रही हूँ कि एमसीक्यू में आएगा कि कोई भी वैल्यू आएगी आपको, देन उसके बाद एमसीक्यू में फॉर एग्जांपल कि 9 मॉड्यूल 4 का रिज़ल्ट क्या आता है, तो फिर आपको वो मतलब वो आपको सर्च करना है, आपको कैलकुलेट करके लिखना है रिज़ल्ट, तो ऐसा एमसीक्यू में आ सकता है। देन है एक एरिथमेटिक ऑपरेटर का एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक प्रोग्राम है जो आप देख सकते हो। व्हेन ऑपरेटर प्लस इज अप्लाइड विथ वन ऑफ द ऑपरेंड of type string, other operand is automatically converted into type string. This is also an example of implicit type conversion. This type of conversion is seen in code. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है कि एक ऑपरेंड जो है यहाँ पे लिखा है ना कि बैलेंस एक स्ट्रिंग है, आप देख सकते हो ना यहाँ पे व्हेन ऑपरेटर प्लस इज अप्लाई विथ वन ऑफ द ऑपरेंड देन अदर ऑपरेंड इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू टाइप ऑफ स्ट्रिंग। हमने यहाँ पे क्या किया है, बैलेंस के आगे प्लस का यूज़ किया है ना, तो ऑटोमेटिकली वो जो सेकंड होता है ऑपरेंड वो भी उस स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम का नेम क्या है, क्लास एरिथ ऑपरेटर्स। ओके, देन कर्ली ब्रैकेट, देन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जहाँ प्रोग्राम की बॉडी बोलते हैं उसे। देन ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है, आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने बहुत सारे सब प्रोग्राम देखे हैं कि वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप कौन सी है, वेरिएबल की वैल्यू क्या ली है। ओके, तो फर्स्ट है शॉर्ट, डेटा टाइप है। ओके, शॉर्ट के अंदर हमने कौन सा वेरिएबल लिया है, एक्स जो वेरिएबल का नेम है, और उसके अंदर हमने कितनी वैल्यू ली है, 6 ली है। वैसे ही शॉर्ट, इंटीजर, फ्लॉट ए एंड फ्लॉट बी। इंटीजर वाई के अंदर 4 वैल्यू ली है, फ्लॉट ए के अंदर हमने 12.5f लिया है और फ्लॉट बी में हमने 7.2 लिया है। आपको याद होना चाहिए कि अगर हमें फ्लॉट वैल्यू लेनी है तो f लिखना कंपलसरी है, f से एक्सप्रेस होता है, तो ये कंपलसरी है, हमने आगे देखा था फ्लॉट वाले प्रोग्राम में। देन नेक्स्ट है, ये हमारा वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया। ओके, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में क्या होता है, जो हमें आउटपुट देखना है, हमें शो करवाना है, वो हमें लिखना पड़ता है। तो क्या किया हमने, x इज़, यहाँ पे सारे ऑपरेटर का कैलकुलेशन करते हैं हम ये प्रोग्राम में, तो x इज़ प्लस x प्लस वाई इज़ प्लस वाई। ओके, तो ये क्या हुआ, x क्या है, 6 है, तो क्या आएगा, 6 इज़ प्लस 10 6 आएगा, और प्लस y इज़ प्लस y, तो y कौन सी है, 4 है। ओके, यहाँ पे आप आउटपुट में देखो, यहाँ पे सिर्फ यही लिखा है फर्स्ट सेंटेंस में कि x इज़ 6 एंड y इज़ 4। ओके, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 4 है। आप साथ में आउटपुट देखते जाओगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट है x प्लस वाई, यहाँ से देखो कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट में तो सिर्फ हमने यही डिक्लेयर किया कि x की वैल्यू 6 है और y की 4 है। ओके, देन है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, देन प्लस है x प्लस वाई। ओके, तो x प्लस वाई कितना हुआ, 10 आया उसका आउटपुट। वैसे ही हमने क्या किया, x माइनस वाई लिखा, तो उसका आउटपुट 2 आएगा। x डिवीज़न बाय y, उसका 1 आता है, क्योंकि क्या डिवीज़न होगा, 6 डिवीज़न बाय 4, और 6 मॉड्यूल 4, तो उसका क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, अब आप देख सकते हो कि हमने चेंज कर दी है वैल्यू x की, कितनी की, -6। तो आप देख सकते हो कि माइनस की है, 6 की है, तो x मॉड्यूल y इज इक्वल टू कितना आएगा, वो प्लस -2 आता है, और ऐसे ही x मॉड्यूल y इज इक्वल टू -2 एंड x मॉड्यूल y इज इक्वल टू 2 आएगा। ओके, क्योंकि क्या इसीलिए आएगा क्योंकि देखो हमने x की वैल्यू -6 की है और y की वैल्यू हमने -4 की है। ओके, देन उसके बाद आप देख सकते हो लास्ट में, वैसे ही जैसे हमने x प्लस वाई का कैलकुलेशन किया है, वैसे ही यहाँ पे किसका होगा, जो फ्लोट की वैल्यू हमने दी है a b की, तो a की वैल्यू हमने 12.5 ली है और b की 7.2 है, तो वैसे ही यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। आप देख सकते हो कि a इज़ 12.5 एंड b इज़
2, तो वैसे ही ए के डिवीज़न बाय बी होगा तो उसका आंसर 1.7 आता है। ओके, ए डिवीज़न बाय एक्स है तो उसका क्या आएगा 2.0, ए मॉड्यूल एक्स का 0.5 और ए मॉड्यूल बी का 5.3 आएगा। ओके, और लास्ट में हमने ये क्लोज किए हैं कर्ली ब्रैकेट को, इट्स कंपलसरी। ओके फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया होगा आपका ये एरिथमेटिक का जो हमने यूज़ किया है ये प्रोग्राम में। ओके, तो यहाँ पे हमने हमारे लिटरल भी आज फिनिश हो गए। दैन ऑपरेटर में हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर भी स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लिटरल क्या है, ऑपरेटर क्या है, एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। ओके, थैंक यू।